आज हम बात कर रहे हैं दिन रात की हो रहा है मतलब घंटे। ये हमारी पारासर होरा शास्त्र की जो किताब है, इसके द्वारा हम आज ज्योतिष सीखने वाले हैं। ऐसे ही और क्लासेस चलेंगे इसके, तो बने रहिए हमारे साथ। इसमें पहला अध्याय जो है दिन रात की हो रहा है यानी कि घंटे होते हैं। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक हो रहा है, 1 घंटे की होती है। तो अब हम समझेंगे जो हमारी पारासर होरा शास्त्र है उसके द्वारा ज्योतिष को। सबसे पहले बात करते हैं जो आकाश मंडल में जो ग्रह हैं। आकाश मंडल में शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध तथा चंद्रमा, इन 7 ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे मानी गई है। ठीक है, अर्थात शनि की कक्षा सबसे ऊपर है, शनि की कक्षा से नीचे बृहस्पति की कक्षा है, बृहस्पति की कक्षा से नीचे है मंगल की, और मंगल से नीचे सूर्य की है, सूर्य से नीचे शुक्र की है, शुक्र से नीचे है बुध की कक्षा, और बुध से नीचे है चंद्रमा की कक्षा। अब जैसे एक दिन और रात दोनों को मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे यानी कि 24 होराएं। एक दिन रात में 24 होराएं होती हैं, अर्थात प्रत्येक होरा 1 घंटे के बराबर होती है। ठीक है, इसे यूं भी कह सकते हैं कि 1 घंटे का ही दूसरा दिन, एक घंटे का दूसरा नाम होरा है। प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा के क्रम से एक एक ग्रह होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य ही दिखाई दिया था। ठीक है, सूर्य दिखाई देता है प्रकृति के जो आरंभ हुआ था तब। अतः पहली होरा जो है, पहला घंटा का स्वामी सूर्य को माना जाता है, पहली होरा का स्वामी। इसलिए सृष्टि का पहला दिन सूर्य के दिन रविवार से शुरू होता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? एक तो आदित्यवार भी बोलते हैं, सूर्यवार भी बोलते हैं, और रविवार तो बोलते ही हैं, इसे पुकारा जाता है। ठीक है, उसके पश्चात प्रत्येक होरा या फिर घंटे बोल सकते हैं पर एक एक ग्रह का अधिकार रहता है। अर्थात उस दिन की दूसरी होरा का स्वामी सूर्य के समीप वाला ग्रह शुक्र, तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी होरा का स्वामी चंद्रमा, पांचवी होरा का स्वामी शनि, छठवीं होरा का स्वामी होता है बृहस्पति, और सातवीं होरा का स्वामी है मंगल, आठवीं होरा का स्वामी है सूर्य, नौवीं होरा का स्वामी अपना है शुक्र, 10वीं होरा का स्वामी फिर बुध है, और 11वीं होरा का स्वामी फिर मंगल। वो 10वीं होरा का स्वामी है बुध, और 11वीं होरा का स्वामी है हमारा चंद्रमा। फिर से 12वीं होरा का स्वामी फिर शनि है। ऐसे ही प्रत्येक ग्रह की 2-2 होरा है। अब अपन बात करते हैं आगे। 13वीं होरा का स्वामी फिर से बृहस्पति है, 14वीं होरा का स्वामी है फिर मंगल है, और 15वीं होरा का स्वामी फिर से सूर्य है, 16वीं होरा का स्वामी है फिर शुक्र, 17वीं होरा का स्वामी बुध है, और 18वीं होरा का स्वामी है चंद्रमा, 19वीं का शनि है, 20वीं का है बृहस्पति, 21वीं का मंगल, 20वीं का सूर्य, और 22वीं का सूर्य, 23वीं का शुक्र, और 24वीं होरा का स्वामी फिर से बुध होता है। इस प्रकार पहले दिन की होरा सूर्य से आरंभ होती है तथा 24वीं होरा बुध पर समाप्त हो जाती है। दूसरे दिन की पहली होरा का स्वामी उपयुक्त क्रम से चंद्रमा होता है। अतः दूसरे दिन का चंद्रवार यानी कि सोमवार जिसको अपन बोलते हैं, इसी क्रम से पहले होरा का स्वामी मंगल होता है। अतः उस दिन को मंगलवार कहा जाता है। चौथे दिन की पहली होरा का स्वामी बुध होता है, अतः उस दिन को बुधवार कहा जाता है। जिस दिन जौन सा दिन होता है उसी ग्रह से उस दिन की शुरुआत होती है। 5वें दिन का जिनकी पहली होरा का स्वामी गुरु होता है, अर्थात बृहस्पति होता है। ठीक है, अतः उस दिन को गुरुवार या बृहस्पतिवार कहा जाता है। छठे दिन की पहली होरा का स्वामी होता है शुक्र, अतः उस दिन को शुक्रवार कहा जाता है। और 7वें दिन की पहली होरा का स्वामी होता है शनि, अतः उस दिन को शनिवार कहा जाता है। 8वें दिन इसी क्रम में पहली होरा सूर्य की आती है यानी कि रविवार को, अतः 8वां दिन रविवार के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह दिन की पहली होरा के स्वामी होते हैं।
यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए इन 7 ग्रहों की पहली ओरा के आधार पर सातों दिन यानी सप्ताह के नाम रखे हुए हैं। इन बारों की पुनरावृत्ति होती है। सातों ग्रहों की जो पहली होरा है उसी उसी होरा के आधार पर सातों दिनों के नाम रखे गए हैं और जिसको अपन सप्ताह बोलते हैं, एक सप्ताह। इन बारों की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी बार बार रिपीट होते रहते हैं ये। 7 दिनों के इस समूह को समाप्त सप्ताह के नाम से 7 दिनों के ये जो समूह होता है इसको सप्ताह के नाम से पुकारा जाता है। गुरुवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार ये 4 बार सौम्य संज्ञक है, यानी कि सौम्य होते हैं। तथा मंगलवार, रविवार एवं शनिवार ये 3 बार क्रूर संज्ञक हैं, यानी ये क्रूर बार होते हैं। अब निम्नलिखित तालिका के अनुसार इनका फल जान लेते हैं। अपन एक तालिका बनाते हैं यहाँ पर, उस तालिका के अनुसार अपन इनका फल जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रमांक, ये क्रमांक हो जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएंगे, यहाँ पर इनकी जो संज्ञा है वो आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा इनका स्वभाव। ठीक है, और यहाँ पर इनका आ जाएगा फल, जो भी फल होता है। अपन सबसे पहले बात करेंगे अपन रविवार रविवार के बारे में। क्या संज्ञा दी गई है इसको? क्रूर की दी गई है। और स्वभाव कैसा है इसका? स्थिर स्थिर स्वभाव है इसका। तो इसका फल क्या होता है? गायन आदि के लिए शुभ है। गायन आदि के लिए शुभ है, गायन आदि के लिए शुभ होता है ये। और दूसरा अपन बात करते हैं सोमवार की। सोमवार को क्या दी गई है? सौम्य। ये जो होता है सौम्य होता है। इसका जो स्वभाव है वो चर होता है, यानी कि चलायमान, शुभ कार्य के लिए उत्तम है। शुभ कार्य के लिए उत्तम है। सोमवार हमारा शुभ कार्य के लिए उत्तम है। अब तीसरा है जो हमारा वो है मंगलवार। मंगलवार को क्रूर संज्ञा दी गई है और इसका जो स्वभाव होता है उग्र होता है, यानी कि एग्रेसिव। अब इसका जो फल होता है धूत कीड़ा के लिए शुभ कार्य शुभ है। धूत क्रीड़ा के लिए शुभ है। अब चौथा हमारा है बुधवार। बुधवार को क्या है? सौम्य, सौम्य की संज्ञा है, सौम्य ग्रह की संज्ञा दी गई है इसको। इसका जो स्वभाव है वो सम होता है, यानी कि समान, सम स्वभाव वाला होता है। ये व्यापार आदि प्रारंभ करने हेतु श्रेष्ठ है। व्यापार आदि प्रारंभ करने हेतु श्रेष्ठ है। अगला हमारा है गुरुवार। गुरुवार को संज्ञा दी गई है सौम्य। गुरुवार को भी सौम्य की संज्ञा दी गई है। इसका जो स्वभाव होता है मृदु स्वभाव होता है इसका, यानी कि अच्छा, मीठा, मृदु, विद्या आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ है।
विद्या आरंभ करने के लिए श्रेष्ठ है। अगला है हमारा शुक्रवार। इसको भी सौम्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। सौम्य ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये हमारा इसका जो स्वभाव है वो मृदु है। मृदु स्वभाव दिया गया है। इसका जो स्वभाव होता है मृदु होता है। वाद विवाद प्रारंभ करने हेतु शुभ है ये जो शुक्रवार है। करने हेतु शुभ है। अगला आता है हमारा शनिवार। शनिवार जो होता है क्रूर, इसकी जो संज्ञा दी गई है इसको क्रूर क्रूर संज्ञा दी गई है। और इसका जो स्वभाव है तीक्ष्ण स्वभाव है। तीक्ष्ण इसका स्वभाव है। और इसका जो फल है शल्य क्रिया हेतु उत्तम है। शल्य क्रिया हेतु उत्तम है। शल्य क्रियाएं होती हैं उनके लिए ये उत्तम है। ये हमारा हो गया। ये पूरा जो चार्ट बना दिया है मैंने आपके लिए। तालिका के अनुसार इनका जो फल है वो आप समझ सकते हैं ग्रहों का। जो रविवार ये जो हमारे बार हैं उनका आप फल समझ सकते हैं। बिल्कुल तालिका के साथ इनकी संज्ञा समझ सकते हैं, स्वभाव और फल। ठीक है। जैसे कि रविवार की क्रूर संज्ञा दी गई है, स्वभाव स्थिर होता है, फल होता है गायन आदि के लिए शुभ। सोमवार को सौम्य संज्ञा और स्वभाव चार शुभ कार्य के लिए उत्तम फल होता है। मंगलवार क्रूर संज्ञा है, स्वभाव उग्र, द्रुत क्रीड़ा के लिए शुभ इसका फल होता है। बुधवार सौम्य संज्ञा है, स्वभाव समय, व्यापार आदि प्रारंभ करने के लिए श्रेष्ठ होता है इसका फल। गुरुवार सौम्य इसकी संज्ञा है, स्वभाव मृदु है, विद्या आरंभ करने हेतु श्रेष्ठ इसका फल होता है। शुक्रवार को सौम्य संज्ञा है, मृदु इसका स्वभाव है और वाद विवाद प्रारंभ करने हेतु शुभ है इसका फल। शनिवार को क्रूर संज्ञा दी गई है, तीक्ष्ण इसका स्वभाव है, शल्य क्रिया हेतु उत्तम माना जाता है शनिवार। अब हम आगे बात करते हैं। विवाह में गुरु, यात्रा में शुक्र। अभी कुछ और इनके जो आगे जो फल बताए गए हैं उनको समझते हैं। विवाह में गुरु, यात्रा में शुक्र, दीक्षा एवं विद्या आरंभ में बुध, सब कार्यों में चंद्रमा, युद्ध में मंगल, धन संग्रह में शनि तथा राज दर्शन में सूर्य की होरा का विचार करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि शिव, दुर्गा, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा काल ये क्रम से रविवार आदि वारों के स्वामी हैं। अब आगे दिया गया है सूर्योदय आदि दिन का आरंभ। बार जैसे इसमें दिया गया है सूर्योदय आदि दिन का आरंभ। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में। बार प्रवृत्ति का ज्ञान केवल इसी निमित्त है कि वार किस समय से लगता है। शेष सब कार्यों में सूर्योदय से वार का आरंभ होता है। यदि जनन अथवा मरण का अशोच तथा स्त्रियों का राजो दर्शन रात्रि में हो तो सूर्योदय होने से पहले पहला ही दिन ग्रहण करना चाहिए, अथवा रात्रि में हो तो सूर्योदय से पहले पहला ही दिन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अथवा रात्रि के 3 भाग करने चाहिए। यदि पहले 2 भागों में किसी का जन्म मृत्यु हो या स्त्री रजस्वला हो तो पहला दिन गिनना चाहिए। यदि रात्रि के तीसरे भाग में पूर्वोक्त तीनों बातें हों तो दूसरा दिन गिनना चाहिए। किन्हीं आचार्यों का मत है कि आधी रात के पहले मृत्यु, रजो दर्शन अथवा जन्म हो तो पहला दिन लेना चाहिए। यदि आधी रात के बाद हो तो दूसरा दिन लेना चाहिए।
इस गिनती में सावन दिन लेना चाहिए, अर्थात एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय पर्यंत, जैसा कि रविवार आदि बार सूर्योदय पर्यंत लोकों में प्रसिद्ध है, सभी कार्यों में अपने देश के सूर्योदय से दिन का आरंभ जानना चाहिए। जन्म बार फल, अब अपन जानेंगे कि किस बार को आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा।